अगर जवाहरलाल नेहरू न होते तो जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा न होता। आज के हिंदुस्तान के साथ जम्मू कश्मीर कभी इल्हाक न करता। 370 ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के मसले के लिए यहाँ के लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की है। मसले कश्मीर के हल के लिए पीडीपी की जदोजहद रहेगी जारी। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती। नेहरू गलत आर्टिकल के तहत मसले कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा ले गए और पाकिस्तान को फरेक बनाया। वजीर कानून किरण रिजिजू। बीजेपी बुनियादी तवारीख से दूर है। सच झूठ बोलकर हुकूमत करना आसान है। नेहरू जी जम्मू कश्मीर की सेंसिटिवनेस को समझते थे जिससे बीजेपी काफ़ी दूर है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के साबिक सदर जी अमीर। कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन केपीडीसी ने वादी भर में बिजली कटौती के लिए शेड्यूल किया जारी। मीटर्ड वाले इलाकों में 4.5 और नॉन मीटर्ड इलाकों में 8 घंटों की रहेगी कटौती। हुक्मनामा 15 नवंबर से होगा नाफिज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाम के 6 बजे हैं। आप गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त न्यूज़ एट 6 देख रहे हैं अपने मेज़बान सैयद रूफ फारूकी के साथ। नाज़रीन, न्यूज़ एट 6 में कुछ अहम खबरें आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आज नेहरू जी का दिन था और इस दिन पर सियासत की बात करें तो सियासत में बड़ा बवाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि किरण रिजिजू जो कि मरकजी वजीर कानून है, उन्होंने कहा कि नेहरू जी के गलत आर्टिकल की वजह से जम्मू कश्मीर जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा पहुंच गया और पाकिस्तान फरेक बना इसका। हालांकि कांग्रेस लीडरान ने इसका जवाब भी दे दिया है। इधर बात करें जम्मू कश्मीर के हवाले से तो जो महकमा पीडीडी है उन्होंने कटौती शेड्यूल जो है वो जारी किया है। मीटर्ड एरिया में अब 4.5 घंटे की कटौती रहेगी और नॉन मीटर्ड एरिया में 8 घंटे की कटौती का ऐलान किया है महकमे ने। और इसके साथ साथ और भी खबरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे पीडीपी के हवाले से। जेकेपीएम के साबिक वाइस प्रेसिडेंट एडवोकेट सईद इकबाल ताहिर ने आज पीडीपी में शमूलियत इख्तियार की है और पार्टी के हेड ऑफिस पे पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती के साथ साथ पार्टी से वाबस्ता लीडरान ने उनका इस्तकबाल किया है। महबूबा मुफ्ती ने इस मौके पर मीडिया से भी बात की और मीडिया के साथ बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कई सवालात का जवाब दिया है। महबूबा मुफ्ती से मीडिया ने पूछा हिंदुस्तान के इल्हाक के हवाले से, क्योंकि जो बीजेपी के वजीर कानून मरकजी वजीर कानून ने जो बात कही थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के हवाले से, वो सवाल महबूबा मुफ्ती से भी पूछा गया इल्हाक के हवाले से। तो महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर का जो इल्हाक है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की वजह से हुआ था। उन्होंने कहा कि अगर आज का हिंदुस्तान, यानी इशारा उन्होंने आज की हुकूमत की तरफ दिया कि अगर आज की हुकूमत होती तो शायद ये इल्हाक न होता। 1947 में तो ये इल्हाक न होता। अगर आज की हुकूमत 1947 में होती तो ये इल्हाक न होता। 370 के हवाले से भी महबूबा मुफ्ती से पूछा गया। उन्होंने कहा कि 370 को वापस तो लेना ही लेना है, मगर असल मसला जो है वो मसले कश्मीर है, जिसके लिए कश्मीरी लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं और मसले कश्मीर के हल तक पीडीपी की जो जदोजहद है वो जारी रहेगी। महबूबा मुफ्ती से मीडिया नुमाइंदों ने और क्या पूछा और महबूबा मुफ्ती ने सवालात का जवाब क्या कुछ दिया, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा बना। अगर जवाहरलाल नेहरू नहीं होते, अगर उनका जम्मू कश्मीर के साथ जो रिश्ता है, अगर वो रिश्ता नहीं होता, अगर शेख साहब और जवाहरलाल नेहरू के आपस में इतने गहरे ताल्लुकात नहीं होते, अगर जवाहरलाल नेहरू के कश्मीरियों के साथ इतना लगाव नहीं होता,
तो मुझे नहीं लगता है कि जम्मू कश्मीर इस मुल्क का हिस्सा होता, खासकर जो आज की सरकार हिंदुस्तान में है। अगर वो सरकार उस वक्त 1947 में होती तो जम्मू कश्मीर कतन मजहब की बुनियादों को दरकिनार करके हिंदुस्तान का जिसको ये बनाना चाहते हैं, जहां सेक्युलरिज्म खत्म हो रहा है, डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, इस सो कॉल्ड, मैं इसको हिंदुत्व भी नहीं कहूंगी, मुझे नहीं मालूम ये क्या चीज है, तो शायद इसका हिस्सा नहीं बनते अगर जवाहरलाल नेहरू नहीं होते। ये 370 और 35A की बात नहीं है, जम्मू कश्मीर के मसले की बात, क्योंकि हमें गोल पोस्ट चेंज हो रहा है कि अब जी लोग करेंगे, मसला भूल जाएंगे, 370 करेंगे। हम 370 करने वालों में से नहीं है। 370 वापस आना एक हकीकत है, आज कल परसों, मगर उसके साथ साथ जो जम्मू कश्मीर में इतनी सारी कुर्बानियां हुई हैं, इतने सारे लोगों ने अपनी जान अजीज कुर्बान की है मसले कश्मीर हल करने के लिए, उसके लिए PDP की जदोजहद हमेशा कायम दायम रहेगी। अंग्रेजों से ताकतवर तो कोई नहीं था। जब हिंदुस्तान के लोग इकट्ठे हो गए, जब हम सब इकट्ठे हो गए तो अंग्रेजों को भगा दिया। तो अगर जम्मू कश्मीर के लोग इकट्ठे हो जाएंगे, ये कौन सी बड़ी बात है 370, न सिर्फ 370 बल्कि उससे भी ज्यादा कुछ हम हासिल कर सकते हैं और इंशाल्लाह करेंगे। चलिए, महबूबा मुफ्ती मीडिया नुमाइंदों से बात करी थी, मीडिया नुमाइंदों के सवालात का जवाब दे रही थी। इधर एडवोकेट सईद इकबाल ताहिर, जिनका ताल्लुक साउथ कश्मीर से है, जो कि JKPM के साबका वाइस प्रेसिडेंट थे और जो फाउंडर मेंबर भी रहे इस पार्टी के, जो शाह फैसल ने बनाई थी, उन्होंने आज अपनी शमूलियत जो है वो PDP में इख्तियार की है। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, वकालत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं सईद इकबाल ताहिर, और मीडिया ने उनसे भी पूछा कि PDP में ही शमूलियत क्यों, तो जवाब क्या कुछ दिया सईद इकबाल ताहिर ने, वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। 5/2019 की मजम्मत की है, मैं उसको मानता हूँ वो एक काला दिन है। और 5 अगस्त को न सिर्फ हमारा तशख़्ख़ुस हमसे छीना गया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा फ्लैग, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, हमारी ज़मीनें, हमारी नौकरियाँ हमसे छीनी गई। तो जब मैंने देखा कि अगर कोई पार्टी है जो इस जुल्म के अगेंस्ट आवाज़ उठा रही है, जो लोगों के दर्द की तर्जुमानी कर रही है, वो सिर्फ PDP है और PDP की लीडरशिप है। इसलिए मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं इस जमात को शामिल हो जाऊंगा और आज मेरे सारे सपोर्टर्स, वर्कर्स और मेंबर्स हम सब मिलकर PDP का हिस्सा बन गए। आज हिंदुस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू की सालगिरह है और इस मौके पर कहीं ना कहीं सियासत ने भी जोर पकड़ा है, क्योंकि बयानात का सिलसिला जारी है। मरकजी वज़ीर कानून किरण रिजिजू ने भी आज ट्वीट करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू के हवाले से लिखा कि उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान फरीक बना है कश्मीर का, वो पंडित नेहरू की वजह से, क्योंकि अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू इस गलत आर्टिकल को अक़वाम मुत्तहिदा तक नहीं ले जाते तो शायद आज पाकिस्तान हिंदुस्तान का कश्मीर का फरीक नहीं होता। ट्वीट पे उन्होंने लिखा कि अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से मुकर्रर करारदाद आईन ने तस्लीम करने वाले 370 आर्टिकल को भी तश्कील दिया था। किरण रिजिजू जी के इस बयान पर कांग्रेस लीडरान ने भी रद्द-ए-अमल अपना दिया है। कांग्रेस के साबिक सदर, जम्मू कश्मीर के साबिक सदर GA मीर ने किरण रिजिजू जी के इस बयान पर बात करते हुए कहा कि BJP जो है वो बुनियादी तवारीख से दूर है, ना कि BJP का रोल रहा है हिंदुस्तान को आज़ाद करने में, और ना ही BJP की लीडरान को तवारीख पे नज़र है। उन्होंने कहा कि सच झूठ बोलकर हुकूमत को करना कोई बड़ा काम नहीं है, ये आसान है। नेहरू जी जम्मू कश्मीर को समझते थे, जम्मू कश्मीर की सेंसिटिवनेस को समझते थे, और BJP इस पूरे मामले से काफ़ी दूर है। BJP को तारीख का पता नहीं है, तो इस तरह के बयानात जो है उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। किरण रिजिजू नाम का जो यूनियन मिनिस्टर सवाल उठा रहा है, वो नेगेटिव पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री पढ़ के BJP का जो बुनियादी काम है, उनका काम ये है कि हिस्ट्री में
लक्यूनास ढूंढना, हिस्ट्री का नेगेटिव अपोजिट साइड क्या है उसको लेकर, क्योंकि अपनी कोई हिस्ट्री उनकी है ही नहीं, ना फ्रीडम मूवमेंट में, ना उस पार्टीशन के टाइम पर उनका कोई योगदान, कोई ऐसा कोई स्टलवार्ट रहा हो जो हिस्ट्री का हिस्सा रहा हो। तो इसलिए ये जबरदस्ती अब अपने आप को फ्रीडम मूवमेंट को टच कर रहे हैं और फ्रीडम फाइटर्स को ओन कर रहे हैं जिन्होंने मेन स्ट्रीम पर अपना रोल अदा किया, और इस तरह से हिस्ट्री में और देश के लोगों को गुमराह करने का एक सरकारी मिशनरी इस्तेमाल करके उस तरह की चीजें जो उठा रहे। और ये जो उसने उठाए हैं सवाल नेहरू जी और जम्मू कश्मीर की रिलेशन को लेकर, ये सरासर गलत है। नेहरू जी मतलब एक वाइड विजन का लीडर रहा है और वो जम्मू कश्मीर की सारी सेंसिटिविटीज तब भी जानता था और वो खानदान आज भी जानता है कि जम्मू कश्मीर की स्पेशलिटी क्या थी और स्पेशल दर्जे की क्या क्यों जरूरत थी, उसको नेहरू खानदान से ज्यादा और कोई नहीं समझता है। ये तो ठीक है, सच झूठ बोल के सीटें हासिल करना और हुकूमत में बैठना एक अलग चीज है, मगर देश को समझना, देशवासियों को समझना, देश के सेंसिटिविटीज को समझना, जिसमें पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर की बात है, जो जम्मू कश्मीर चारों तरफ दूसरे देशों से जुड़ा हुआ है, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ अफगानिस्तान, चाइना और तिब्बत, ये सारी पेरिफ्रीज है और बीच में एक टनल से स्पेस भारत के लिए। तो शायद पंडित जी या नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में बिजली सप्लाई के हवाले से बात करें तो सर्दियों के इन महीनों में ये मौजूई बहस रहता है जम्मू कश्मीर में बिजली निज़ाम, क्योंकि बिजली जो कटौती है वो ज़्यादा रहती है, पावर कट ज़्यादा लगने की वजह से आवाम को भी मुश्किलात हो रही हैं और बार बार जो सरकार है या जो महकमा है, कॉरपोरेशन है, वो कह रहे हैं कि जो भी खामियां इस साल पाई गई है उनको दूर किया जा रहा है। हालांकि इस साल तो जो महकमे का शेड्यूल जो उन्होंने बिजली कटौती के हवाले से जारी किया है वो भी देखने वाला है, मगर कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की सियासत जो है वो भी बिजली कटौती को लेकर ज़रूर बात करें। यहाँ के सियासतदान आए रोज़ सरकार को इसके लिए हदबी तनकीद भी बना रहे हैं। आज मीडिया नुमाइंदों ने महबूबा मुफ्ती से पावर सप्लाई के यानी बिजली सप्लाई के हवाले से भी पूछा था कि सर्दियों के आवाम में जम्मू कश्मीर की आवाम को बिजली क्यों नहीं मिल रही है, क्यों इतनी जो शेड्यूल्स हैं वो दिए जा रहे हैं, इस तरह के शेड्यूल जहां पे बिजली गायब भी रहती है। महबूबा मुफ्ती ने क्या कुछ जवाब दिया ये हम आप तक पहुंचाएंगे। उसके बाद जो शेड्यूल आज महकमे PDD ने जारी किया उस हवाले से बात करेंगे और अपने नुमाइंदे फैसल रियाज से भी उस हवाले से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। बड़ी अजीब व गरीब बात है, हमारे स्टेट की सबसे ज्यादा बिजली जाती है, जो हमारा जो NHPC का पूल है उसमें जाती है। पूरे मुल्क की बिजली पूरे मुल्क के कारखाने चलते हैं और उसी के बलबूते पे चाहे बीजेपी हो चाहे दूसरी जमातें हो, वो दूसरे स्टेट्स में ऐलान करती हैं हम मुफ्त बिजली देंगे। तो जो स्टेट इस बिजली को पैदा करता है उसी स्टेट को आप कहते हैं हीटर मत चलाओ, बिजली मत चलाओ। तो इससे बुरी बात, इससे बड़ा सौतेलापन और क्या दिखा सकती है बीजेपी हमारे साथ, इस रियासत के साथ। ये बिल्कुल गलत है। बजाय इसके कि हमें वो मुफ्त बिजली दे, हमें कंपनसेट करे इंडस वाटर टेरिटरी के लिए, हमारे लोगों को बोलती है आप अंधेरे में रहो, हीटर मत जलाओ, और वो भी इतनी ठंड में। ये तो शर्म की बात है उनके लिए जिन्होंने ये फैसला किया। महबूबा मुफ्ती बिजली सूरत हाल को लेकर बात करी थी। जम्मू कश्मीर में जो बिजली सूरत हाल बनी हुई, उनका कहना कि हमारा अपना जो पावर है हमें नहीं दिया जा रहा है बल्कि बाकी रियासतों को पहुंचाया जा रहा है और हमें कहा जा रहा है कि आप बिजली का किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अफसोस का इजहार किया इस पे साबिका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने। नाज़रीन, आज कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन जो है यानी KPDC ने आज शेड्यूल जारी किया है बिजली कटौती के हवाले से। अगर हम एंडिंग अक्टूबर से लेकर बात करें तो अक्टूबर के महीने से ही यहाँ पे बिजली के जो पावर कट जो है वो ज़्यादा लग रहे थे और आवाम कहीं ना कहीं एहतजाज भी करती है, बात भी करती है कि जो निज़ाम बेहतर करने की सरकार दावे कर रहे हैं बिजली को लेकर, वो निज़ाम अभी तक बेहतर नहीं हुआ है। मीटर्ड एरियाज़ में भी ये प्रॉब्लम्स देखी गई है, ये मुश्किलात देखी गई है और नॉन मीटर्ड एरिया यानी दूर दराज इलाकों की बात ही नहीं है। पहले ही महकमे ने कहा था कि 15 नवंबर को शेड्यूल जारी किया जाएगा
जाएगा और आज के डेट में शेड्यूल जारी किया गया है जो कल से नाफिजुल अमल होगा। यानी जो इलाके मीटर्ड एरिया में आते हैं, जिन इलाकों में मीटर लगे हुए हैं, वहां पे 4.5 घंटे की बिजली कटौती रहेगी। सुबह भी रहेगी, दिन में भी रहेगी और शाम को भी वहां पे बिजली कटौती रहेगी। तफसीलात क्या कुछ है वो हम जानने की कोशिश करेंगे आगे। और जो नॉन मीटर्ड एरिया है वहां पे सुबह, दिन में और शाम को बिजली कट रहेंगे। यानी 8 घंटे की जो कटौती है वो नॉन मीटर्ड एरियाज में रहेगी। 4.5 घंटे मीटर्ड एरिया में और नॉन मीटर्ड एरिया में 8 घंटे की बिजली कटौती रहेगी, जिस पे लोग बात कर रहे हैं कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरह का जो शेड्यूल है महकमे की तरफ से जारी किया गया है। फैसल रियाज जो हमारे साथी हैं बराह रास्त हमारे साथ जुड़े हैं, ये आज गए थे महकमे जो कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन है उनके ऑफिस गए थे, वहाँ जिम्मेदारों से भी इन्होंने बात की। हालांकि उन्होंने मीडिया के सामने बात करने से गुरेज ही किया, उन्होंने कहा वो मीटिंग में है, मगर असल जो तफसीलात है वो फैसल रियाज ने उनसे जानने की कोशिश किया है। तो फैसल से ही जानना चाहेंगे। फैसल, आपका खैर मकदम है। आज जो शेड्यूल जारी हुआ है, कहीं ना कहीं लोग भी इस पर भी बात कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में देख रहा हूँ कई लोगों ने इस हवाले से बात की है कि इस तरह का शेड्यूल जो है वो पहले नहीं देखा गया है। मीटर्ड एरिया में भी 4.5 घंटे और नॉन मीटर्ड एरिया में 8 घंटे, और जो दूर दराज इलाके हैं जहां पे किसी की नजर नहीं है तो वहां का हाल जो है वो खुदा ही जानता है। तो जो जिम्मेदारों से आपने बात की है, क्या कुछ कहना है इस शेड्यूल को लेकर उनका? देखिए रूप, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें या पावर डिपार्टमेंट की बात करें तो पहले ही कहा गया था कि इस बार जो है कटौती होगी और कटौती लिस्ट जो शेड्यूल है वो भी इशू किया जाएगा। तो पहले हमने चीफ पीडी ने जो पीडी उनसे बात की, उनका कहना है 15 नवंबर के बाद ही हो सकता है, लेकिन ये वो पता नहीं था कि श्रीनगर के लिए भी इस तरीके का कोई शेड्यूल प्लान निकलेगा, क्योंकि जो KPDCL की तरफ से जो शेड्यूल कर्टेलमेंट शेड्यूल निकला है वो कहीं ना कहीं लोगों से कहीं ना कहीं राजी नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि ये पहली बार ऐसा शेड्यूल आया है जो कि इतने घंटों के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं दी जाएगी। जिस वजह से आपने पहले कहा 4.5 घंटे की जो कर्टेलमेंट है वो मीटर्ड एरियाज में, यानी कि मीटर जहाँ पे लगे हुए, जहाँ पे एग्रीमेंट है कि आपको 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी, वहां पे भी आपको 4.5 घंटे की बिजली नहीं मिलेगी। और नॉन मीटर एरिया की तो बात ही नहीं है, वहां पे मीटर नहीं लगे है तो हुकूमत के पास वहां उसके लिए बहाना है कि यहाँ पे मीटर नहीं लगे, वहां पे 8 घंटे, जो कि पहली बार देखने को मिला है। आपको मैं बता दूं कि इस साल से पहले जो साल आया था 2021, वहां पे भी जो लास्ट ईयर जो वर्स्ट पावर हिट पूरे कश्मीर को देखने को मिला था, खासकर श्रीनगर को, जहाँ पे हॉस्पिटल में भी नहीं था। तो उस वक्त ये बताया गया था अगले साल जो पावर निजाम होगा वो बेहतर होगा, शेड्यूल कट्स जो है वो कम होंगे। लेकिन जिस तरीके से आज ये KPDCL की तरफ से ये शेड्यूल निकाला गया, इससे साफ जाहिर कि किसी तरह का कोई इंप्रूवमेंट जो है पावर निजाम में नहीं आई। आपको मैं बता दूं कि बनाए गए थे उस पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर GC मोगो, उन्होंने कहा था कि 2022 तक ये सारा मसला क्लियर होगा। जो पावर निजाम में जो प्रॉब्लम आती है या विंटर्स में जो हमें कर्टेलमेंट शेड्यूल इशू करने पड़ते हैं वो नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन आज जिस तरीके से KPDCL की तरफ ये शेड्यूल निकाला गया है वो 2021 से आज तक जो बात कही गई थी वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं है, किसी तरह की कोई बेहतरी इस निजाम में नहीं आई है। आपको मैं बता दूं कि कई लोगों से हमने जानने की कोशिश की, उन्होंने अपना रद्द-ए-अमल दिया इस पावर शेड्यूल के हवाले से। उनका कहना है कि सामने पहली बार देखा कि जहाँ पर मीटर में 4.5 घंटे और नॉन मीटर में 8 घंटे का कर्टेलमेंट रखा गया है, क्योंकि पूरी तरह से नाइंसाफ है श्रीनगर के लिए, क्योंकि श्रीनगर वो ऐसा जगह है जहाँ पे सरकार की ज्यादा नजरें मजबूर रहती है, ज्यादा वहाँ पे दावे किए जाते हैं स्मार्ट सिटी बनाएंगे या पावर निजाम को बेहतर करेंगे। लेकिन जिस तरीके से अब श्रीनगर के लिए भी शेड्यूल निकाला जा रहा है, वैसा साफ हम कह सकते हैं कि किसी तरह की कोई बेहतरी पावर निजाम में नहीं आई। आपको बता दें कि लगातार ये कहा जा रहा है कि विंटर्स में जो है पावर की रिक्वायरमेंट 2000 मेगावाट के करीब चली जाती है। तो लास्ट ईयर भी बताया गया था हमारी जो कैपेसिटी है वो 13,000 ही है, लेकिन इस बार जो हमने जिम्मेदारों से बात की तो उनका कहता है इस बार जो रिक्वायरमेंट है वो करीबन 2500 के करीब चली गई है। और जो फैसल मैं एक चीज जानना चाहूंगा आपसे, क्योंकि जो ये शेड्यूल जारी किया गया इससे कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो मुतासर भी होंगे, क्योंकि जो बिजनेस क्लास लोग हैं, यानी जो जिनके पास मैन्युफैक्चर यूनिट है, जिनके पास इंडस्ट्रीज है, वो उनके यहाँ मीटर लगे हुए हैं। और जब उनको मीटर लगाए गए तब उनसे एग्रीमेंट लिया गया कि आपको 24 घंटे बिजली की जो सप्लाई वो दी जाएगी। अब जब शेड्यूल जो है मीटर्ड एरिया में जारी हुआ है तो वो जो इंडस्ट्रीज है, वो जो मैन्युफैक्चर यूनिट्स हैं वो भी इसमें आते हैं। तो
उनको नुकसान होगा, तो क्या इस हवाले से सरकार ने या महकमा ने कोई उनके लिए कोई रियायत देने का फैसला लिया है कि जो बिजनेस यूनिट्स वाले लोग हैं जिनके पास मैन्युफैक्चर यूनिट है उनको कोई रियायत दी जाएगी, या जो उनके साथ एग्रीमेंट किया गया है कि उस एग्रीमेंट को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा? फिर देखिए रूप, अगर आपने ऑर्डर देखा होगा तो ऑर्डर में बाकायदा तौर एरिया वाइज लिखा हुआ है, एरिया किए गए हो और कैटेगरीज बनाई गई है किस किस टाइप पे किस कहाँ बिजली कट होगी। तो साफ जाहिर है जिस तरीके से पूरे श्रीनगर के लिए रखा गया तो वैसे इंडस्ट्रीज के लिए कोई स्पेशल नहीं रखा है, वहां पे भी ऐसी ही पावर होगा जैसे कि आम लोगों को दिया जा रहा है। तो साइड से ये भी बात है कि वो उनका बिजनेस जो है वो इफेक्ट होगा। हालांकि उनके पास एग्रीमेंट है, आपको आप मीटर लगाए, आपको 24 घंटे की इलेक्ट्रिसिटी देंगे, लेकिन जैसे ही ये अब इशू किया गया तो साफ जाहिर है उनका बिजनेस भी इफेक्ट होगा और वो अपना काम नहीं कर पाएंगे। जिस तरह से मैं पहले ही कह चुका हूं कि जो रिक्वायरमेंट है वो अभी भी ऊपर है, लेकिन जो कैपेसिटी है गवर्नमेंट के पास वो अभी भी 1300 के करीब है। हालांकि गवर्नमेंट ने दावा किया था 17.5 के करीब हमारी कैपेसिटी हो गई है, लेकिन जिस तरीके से अब कर्टेलमेंट शेड्यूल इशू हुए हैं वैसा साफ जाहिर है कि जो इंप्रूवमेंट होनी चाहिए थी इन सालों में पावर निजाम के हवाले से वो नहीं हुए। हालांकि पहले भी कहा गया था कि बेहतर बनाएंगे, लेकिन अभी भी जीरो इंक्रीज हुआ है, इंप्रूवमेंट हुआ है। इसके हवाले से काफी ज्यादा ये भी कहा जा रहा है कि कई ग्रिड स्टेशन लाए, रेस्टिंग स्टेशन बनाए, लेकिन जो कमी कर्टेलमेंट्स में आनी चाहिए वो नहीं आ रही। हालांकि ये आज की बात नहीं है कि कल से जो ये कर्टेलमेंट शेड्यूल इंप्लीमेंट होगा, नाफिजुल अमल होगा, इससे पहले अक्टूबर के महीने से ही कर्टेलमेंट जो है स्टार्ट होगी। जहां तक आप इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, इंडस्ट्रीज तो पहले से इफेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी इंडस्ट्रीज है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। हमने फैसल, अगर हम दूरदराज इलाकों की बात करें तो वहां पे लोग कह रहे हैं कि उनको 8 घंटे से भी ज्यादा बिजली कट जो है लग रहे हैं। 10-12 घंटे के बिजली कट जो है वो दूरदराज इलाकों में लग रहे हैं, जहां पे शायद एक्सेस नहीं है, ना वहां पे लोग जा पा रहे हैं, अफसरान जा पा रहे हैं, और वहां के लोगों को भी मुश्किलात हो रही है। क्योंकि कई लोगों ने हमें टेलीफोन करके कहा कि 8 घंटे ही नहीं बल्कि 12 घंटे जो है कई इलाकों में आज के डेट में भी बिजली कट लग रहे हैं। देखिए बिल्कुल, अगर हम आज की बात करें तो श्रीनगर में कल से ये इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन आप देखिए अक्टूबर से ही बाकी इलाके जो है, बाकी डिस्ट्रिक्ट जो है, श्रीनगर की बात तो बारामूला या सब कश्मीर की बात को तो वहां तो पहले से ही कटौती की गई है। हालांकि अगर आप देखें 8 श्रीनगर में होगी तो। चलिए फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात देने के लिए। नाज़रीन, सरकार ने जो आज जो कटौती शेड्यूल जो जारी किया है महकमे पीडीडी के हवाले से, कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन के हवाले से, इस शायद लोग इस तरह का शेड्यूल जो है वो जो है नहीं चाहते थे, या लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का शेड्यूल इस साल आ सकता है। क्योंकि पिछले साल भी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने उन्होंने कहा कि आइंदा साल बेहतरी होगी और बेहतरी के लिए सरकार काम कर रही है। और जिन एरियाज में मीटर लगाए गए हैं या जिन एरियाज में मीटर लगाए जा रहे हैं आज के डेट में, वहाँ लोगों से जो वादा दिया जा रहा है कॉरपोरेशन की तरफ से या महकमे की तरफ से, ये कहा जा रहा है कि आप हमें मीटर लगाने दें, जब आपके इलाके में मीटर लगेगा तब आपको 24 घंटे की सप्लाई मिलेगी। अब जो मीटर एरिया ऑलरेडी है, जहां पे लगे हुए मीटर एरिया लगा रहे हैं, तो उनके लिए भी शेड्यूल जो है वो महकमे ने जारी किया है, 4.5 घंटे वहां भी कटौती रहेगी। तो जो महकमे ने लोगों के साथ वादे किए थे, खासकर मीटर एरिया की जब हम बात करें कि आप मीटर पे चलिए तो आपको 24 घंटे सप्लाई मिलेगी, वो कब यहां पे होगा, वो ख्वाब कब शर्मिंदे ताबीर होगा, इसको लेकर लोग कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं। नाज़रीन, महकमे ट्राइबल अफेयर्स की जानिब से अवामी जानकारी मुहिम का सिलसिला जारी है और मुख्तलिफ जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे जाके जो महकमे से वाबस्ता अफसरान हैं उन्होंने लोगों तक आगाही दी है। महकमे के अंदर जो स्कीमें चल रही है, स्कॉलरशिप स्कीमें हैं या बाकी जो स्कीमें हैं जो ट्राइबल अफेयर्स से के लोगों के लिए, तो उनके हवाले से जो स्कीमें दी जा रही हैं उसके हवाले से महकमे ने जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं वो चला है। और आज भी इस सिलसिले में कुलगाम के डाइट में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था, जिसमें डीडीसी कुलगाम, एडीसी कुलगाम, डीडीसी मिमरान, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जो वहाँ कुलगाम के हैं, वहाँ के प्रिंसिपल, सीओ कुलगाम और जाडियोज और बाकी जो अफसरान हैं वो शामिल रहे हैं। इस मौके पर जो नोडल ऑफिसर है
महकमे ट्राइबल अफेयर्स के और जो कोऑर्डिनेटर है इस प्रोग्राम के जावेद अहमद परे ने मीडिया के साथ बात की, गुलिस्तान के साथ बात की है। इस प्रोग्राम के हवाले से किस तरह की जानकारी आवाम को दी जा रही है और इससे क्या कुछ आवाम को फ़ायदा मिल सकता है और जो ट्राइबल तबके से वाबस्ता स्टूडेंट्स हैं उनको क्या कुछ फ़ायदा मिल सकता है, इस हवाले से उन्होंने गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात करते हुए क्या कुछ कहा, हम आप तक पहुँचा रहे हैं। आज हम कुलगाम आए हैं, तो कुलगाम में हमारा यही मकसद है कि जितनी भी ट्राइबल अफेयर्स की तरफ से चलाई जा रही स्कीमें हैं उनकी अवेयरनेस हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी में पहुँचे उनके, ताकि वो इन स्कीमों का फ़ायदा उठा सकें। तो आज हमारे यहाँ कुलगाम में आने का मकसद ये कि जो स्कॉलरशिप स्कीमें हमारी है उनकी जानकारी हम अपने आयनो जाडियो साहिबान या जो हमारे टीचर या प्रिंसिपल साहिबान आए थे उनके साथ शेयर करें। तो ये हमारे पास 3 फॉर्मेट की स्कॉलरशिप स्कीमें हैं। एक प्री मैट्रिक में फर्स्ट से लेकर 8वीं तक है और 9-10th की प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है और अप टू पोस्ट ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप और मतलब मैट्रिक के बाद जो हमारी स्कीम है उन स्कीमों की जानकारी हमने दी है कि क्राइटेरिया क्या है, कैसे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, कितना उनको मिल सकता है या कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो अवेयर हमने अपने आज जो हमारे जाडियो साहिबान आए थे या आयनो साहिबान आए थे, प्रिंसिपल साहब आए थे या हेडमास्टर साहब आए थे, उन सबको हमने इनकी जानकारी दी है। तो और इसके अलावा भी हमने डिफरेंट जो हमारे लोग आए थे, चाहे डीडीसी मेम्बरान साहब आए थे या बीडीसी चेयरमैन आए थे, उन्होंने डेवलपमेंट स्कीमों के बारे में हमसे पूछा। हमने कोशिश की उनको कि हमने जितनी भी स्कीमें हमारे चाहे डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को लेकर कितने प्रोग्राम हमारे हैं उन सब की स्कीमों की जानकारी हमने उनके साथ। चलिए नाज़रीन, इसके साथ ही न्यूज़ एट 6 से अपने मेज़बान को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त, आप खुश रहेंगे, आबाद रहेंगे, हमें भी अपनी नेक दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह आपका हमारा सबका हाफिज़ व नासिर।